सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं 310 टू यूमा के बारे में। ये कहानी है डैन नाम के आदमी की, जिसने कभी अपने सरकार के लिए युद्ध लड़ा था, लेकिन अब उसे एक और लड़ाई लड़नी पड़ रही है अपने परिवार के लिए, ताकि उन्हें अच्छी जिंदगी दे सके। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक परिवार को देखते हैं, जिस परिवार का मुखिया है डैन इवांस नाम का आदमी। जब ये लोग रात में सो रहे होते हैं तभी इनकी आंख खुलती है और उसे एहसास होता है कि उसके घर के आगे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और उनके घोड़ों के पैरों की आवाज आ रही है। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है और उसे नजर आता है कि उसके अस्तबल में आग लगा दिया गया। इस चीज को देखते ही वो भागते हुए आता है दरवाजे पे। तभी एक आदमी सर पे मारता है उसके और डैन गिर जाता है नीचे गिरते ही उसका नकली पैर गिर जाता है आगे। तब हमें पता लगता है कि डैन एक पैर से लंगड़ा है। वो एक सिपाही हुआ करता था और युद्ध के दौरान उसके पैर को काटना पड़ा। तब से वो नकली पैर लगाता है। वो पैर लगाने लगता है। तभी एक टकर नाम का आदमी आता है उसके पास और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके बॉस का कर्जा लौटा देना। अगर अगली बार हमें आना पड़ा तब हम तुम्हारे घर को जलाएंगे। टकर की बातों को सुनने के बाद हमें समझ में आता है कि इसके बॉस का नाम है ग्लेन हॉलैंडर और डैन ने कर्जा लिया है जिसे वो बहुत समय से चुका नहीं पा रहा, इसलिए ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे ही ये सारे लोग यहाँ से जाते हैं हम डैन के बड़े बेटे को देखते हैं जिसका नाम है विलियम। वो आकर के डैन पे भड़क जाता है, कहता है कि कुछ लोग हमारे दरवाजे पे आए, हमारे अस्तबल को आग लगा दिया और आपको मारा भी, और आपने एक बार भी उनसे लड़ने की जुर्रत नहीं दिखाई। डैन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। सुबह सुबह वो जैसे ही उठता है अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे शहर जाना पड़ेगा और हॉलैंडर से मुझे और समय मांगना पड़ेगा, वरना वो ऐसे ही आता रहेगा हमारे घर पे। मगर उससे पहले मुझे जानवरों को ढूंढने जाना है। जब अस्तबल में आग लगा तब जानवर यहाँ से भाग गए। मैं विलियम और छोटे को लेकर के अपने साथ जा रहा हूँ। वो इन दोनों को लेकर के निकल पड़ता है जानवरों को ढूंढने के लिए। तभी दूसरी तरफ हम एक रॉबर को देखते हैं जिसका नाम है बेन वेड। बेन का एक बहुत बड़ा गैंग है। वो अपने गैंग को लेकर के आगे बढ़ रहा है। उसे खबर मिली है कि एक सिक्योरिटी कंपनी अपने बहुत सारे पैसों को एक बग्गी में डाल करके भेज रही है और उसी बग्गी को इन्हें लूटना है। थोड़ी देर के बाद बेन की नजर पड़ जाती है बग्गी पे। वो अपने सारे लोगों को छोड़ देता है कि वो जाएं और सबको मार करके पैसे उठाएं। वहीं दूसरी तरफ हम डैन को देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ इधर ही आ रहा है। उसकी भी नजर पड़ जाती है कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। एक बग्गी जा रही है और सामने से बहुत सारे लुटेरे आ रहे हैं। इसी बीच बेन की नजर पड़ती है डैन के सारे जानवरों पे। वो देखता है कि अगर उसने जानवरों को सड़क पे नहीं भेजा तब वो बग्गी लेकर के निकल जाएगा। वो गोली चलाता है और सारे जानवर भाग करके चले आते हैं सड़क पे, जिससे उनकी बग्गी पलट जाती है। अब ये लोग भाग नहीं सकते। तभी हम बेन के राइट हैंड को देखते हैं जिसका नाम है चार्ली प्रिंस। चार्ली आगे आता है और बिना सोचे समझे लोगों को मारने लगता है। जितने भी लोग इस बग्गी में थे वो सब पे गोलियां चलाता है। तभी हम बग्गी के मेन गार्ड को देखते हैं जिसका नाम है बायरॉन। वो बायरॉन पर भी गोली चलाता है मगर वो मरा नहीं है। बेन चलता हुआ आता है बायरॉन के पास। ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और एक दूसरे के काम से भी वाकिफ हैं। बायरॉन बेन को कहता है कि मुझे मार दो, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तब बेन हंसता है और कहता है कि अगर जिंदा रहने के बाद तुम मेरे पीछे नहीं आए तब मुझे ज्यादा ताज्जुब होगा। इसी बीच बेन अपने आदमियों को कहता है कि बग्गी की तलाशी लो और सारे पैसों को बाहर निकालो। वो लोग पैसों को बाहर निकाल लेते हैं। इसी बीच बग्गी में छुपा हुआ गार्ड बाहर आता है और बेन के एक आदमी पे बंदूक तान देता है, फिर इन्हें धमकी देता है पीछे हटने के लिए। इस चीज को देखने के बाद बेन पहले अपने आदमी को मारता है, उसके बाद उस गार्ड को भी मार देता है। फिर अपने आदमी के पास जाकर के कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया। मैंने कहा था कि बग्गी की तलाशी लो। हमारे धंधे में जरा सी लापरवाही इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि मौत होगी। अगर तुम्हारी मौत नहीं होती तो किसी और की मौत होती। वहीं दूसरी तरफ हम डैन को देखते हैं अपने बच्चों के साथ। उन लोगों ने इस पूरे इंसिडेंट को देख लिया है। डैन अपने बच्चों को कहता है कि तुम लोग घर वापस जाओ, मगर विलियम उसकी बात नहीं सुनता। वो उसे अकेला छोड़ करके नहीं जाना चाहता। तभी बेन भी इन तीनों को देख लेता है और आने लगता है इनके तरफ। डैन डर जाता है और कहता है कि मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। रात में मेरे जानवर भाग गए थे, मैं अपने जानवरों को ही लेने आया हूँ। बेन उसे देखता है और कहता है कि घबराओ मत, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, मगर हम खाली हाथ भी नहीं जाने वाले। हमें अपने घोड़े दो, लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हारे घोड़ों को नहीं रखेंगे। वो उसे एक लोकेशन बताता है कि कुछ देर के बाद आकर के अपने घोड़ों को ले जाना। फिर ये लोग जाने लगते हैं शहर की तरफ। तभी हम शहर में देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम है ग्रेसन बटरफील्ड। ये सारे के सारे पैसे उसके पास ही आ रहे हैं। वो मार्शल के पास इंतजार कर रहा था, मगर अब ये लोग पैसे लूटने के बाद आ चुके हैं शहर में। चार्ली अपने हुलिये को चेंज करता है और सीधा मार्शल के ऑफिस में जाकर के कहता है कि एक बग्गी आ रही थी, उसे लुटेरों ने लूट लिया। तब बटरफील्ड चौंक जाता है और कहता है कि तुमने उनकी मदद क्यों नहीं की। चार्ली कहता है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, लुटेरों के पास हथियार था,
इसीलिए मैं वहाँ से भाग करके आया तुम लोगों को बताने के लिए। इस बात को सुनते ही ये लोग निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डैन अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ रहा है। तभी उसकी नजर पड़ जाती है बायरॉन पे, जो अभी भी जिंदा है। वो उसे लेकर के आगे बढ़ने लगता है ताकि उसका इलाज करवा सके। दूसरी तरफ शेरिफ के जाने के बाद ये लोग बार में शराब पी रहे हैं। चार्ली सबको उनका हिस्सा देता है और बेन को कहता है कि मैं शहर में ही हूँ, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा। दूसरी तरफ डैन पहुंच जाता है अपने घोड़ों के पास। फिर अपने बच्चों को कहता है कि तुम लोग घर जाओ, मैं इस आदमी को लेकर के जा रहा हूँ शहर के अस्पताल में। तभी बटरफील्ड आ जाता है शेरिफ के साथ यहाँ पर। जब वो इन्हें देखता है तो पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। डैन उसे पूरी बात बताता है। मार्शल को बात समझ में आ जाती है कि बेन अभी भी शहर के अंदर है। उसने जानबूझ के इन्हें ट्रिक किया था ताकि ये लोग यहाँ पर आए। ये सब लोग वापस जाने लगते हैं बायरॉन को लेकर के। अब शहर में बायरॉन का इलाज होने लगता है और चारों तरफ ये लोग बेन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर डैन भी आ चुका है। वो सबसे पहले जाता है हॉलैंडर के पास और उससे कहता है कि मुझे थोड़ी और मोहलत चाहिए। इस बात को सुनने के बाद हॉलैंडर कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, अब तुम्हारी जमीन मेरी है और मैं उसे किसी और को बेच दूंगा। तब वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि बस तुम अब कहीं और रहने की तैयारी करो। तब एक वक्त के बाद डैन गुस्सा हो जाता है। वो अपनी बंदूक लेकर के अंदर घुसता है ताकि वो हॉलैंडर का काम तमाम कर दे। मगर अंदर जाकर के वो देखता है कि यहाँ पर हॉलैंडर नहीं बल्कि बेन है। बेन को देखते ही वो कहता है कि तुमने मेरे 2 जानवर मार दिए, वो कीमती थे। तब बेन कहता है मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। वो उसे कुछ पैसे देता है। पैसे देखने के बाद डैन को एहसास होता है कि उसे और पैसों की जरूरत है। तब वो बेन को कहता है कि मुझे और पैसे चाहिए, तुमने मेरे और मेरे बच्चे का वक्त भी खराब किया है। तब बेन उसे और पैसे देता है। इसी बीच यहाँ पर मार्शल चला आता है और बंदूक तान देता है बेन पे। अब इन लोगों ने उसके हाथों में हथकड़ी भी लगा दी है। तभी अंदर टक्कर आता है और कहता है कि इस आदमी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मार दो। तभी बायरॉन आकर के कहता है कि ऐसा मत करना, अगर ये यहाँ पर है तो इसका गिरोह भी अगल बगल में होगा। अगर उन्हें पता लगा कि हमने बेन को मारा है, वो लोग पूरे शहर को शमशान बना देंगे। तभी बटरफील्ड कहता है कि हम नहीं बल्कि इसे सरकार मारेगी, वो सीधा इसे फांसी की सजा सुनाएगी, हमें इसे लेकर के जेल तक जाना है बस। मगर ये काम मुश्किल होने वाला है। एक ग्रुप बनाओ जो इसे सही सलामत लेकर के जेल तक जाएंगे। तब इनके साथ जाने के लिए टक्कर तैयार होता है और टक्कर के साथ साथ बायरॉन भी, लेकिन इन्हें एक और आदमी की जरूरत है। तब डैन तैयार होता है, कहता है कि अगर मुझे $200 मिले तो मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसे $200 की जरूरत है अपना कर्जा चुकाने के लिए। वो लोग मान जाते हैं। मगर जैसे ही ये लोग घर से बाहर निकलते हैं, चार्ली आकर के मार देता है इनके 2 लोगों को और कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आ रहा हूँ। ये लोग समझ जाते हैं कि अभी चार्ली अकेला था, वो अपने साथियों को लेने गया है। एक बार उसके साथी उसे मिल गए तो ये लोग कभी भी लेकर के बाहर नहीं जा पाएंगे बेन को। तब ये लोग नई योजना बनाते हैं और डैन को कहते हैं कि बेन को तुम अपने घर पे रखोगे, तब तक हम किसी और को बग्गी में लेकर के निकलते हैं, जिसे देखने के बाद इसके गिरोह वालों को लगेगा कि हम बेन को लेकर के बग्गी में जा रहे हैं। वो हमारे पीछे आ जाएंगे। अब बग्गी में सिर्फ शेरिफ है, वो एक आदमी को बैठा के लेकर के गया है और बाकी सारे के सारे लोग पहुंच जाते हैं डैन के घर पे। रात हो जाती है। तब सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं। डैन बेन की तरफ देखता है और समझ जाता है कि ये एक भला आदमी है, मजबूरी में फंसा हुआ है, इसीलिए उसे ये काम करना पड़ रहा है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पैर के साथ क्या हुआ, लेकिन अब बेन कुछ जवाब देता उससे पहले बाहर गोली चलती है। तब सारे के सारे लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद उन्हें अंदाजा होता है कि अब कोई नहीं है बाहर। वो लोग अंदर आ जाते हैं। तब डैन की पत्नी उसके पास आकर के कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें इस खतरनाक काम में नहीं पड़ना चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद डैन कहता है कि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस काम के बाद एक झटके में सारा का सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। उसके साथ साथ मेरा बेटा और इस गांव के लोग मुझे थोड़ी इज्जत के साथ देखेंगे। मेरे बेटे को लगता है कि मैं एक कायर आदमी हूँ, मैं इसी चीज को बदलना चाहता हूँ। तभी डॉक्टर इन्हें आकर के बताता है कि इन्हें जल्दी ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये लोग आने लगते हैं बाहर। यहाँ से निकलने से पहले डैन अपने दोनों बेटों से बात करता है और कहता है कि घर का ख्याल रखना। तभी विलियम आकर के कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। ज्यादातर लोग जो आपके साथ जा रहे हैं, मुझे पता है कि मेरा निशाना उनसे बहुत बेहतर है। इस बात को सुनने के बाद डैन कहता है कि अभी तुम्हारी जिम्मेदारी इस घर के प्रति है, यहाँ रहो और अपनी माँ और अपने भाई का ख्याल रखना। तभी बेन डैन की पत्नी से कहता है कि मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा पति जिंदा घर वापस आए और खाने के लिए शुक्रिया अदा। इतना कहने के बाद वो इनसे पूछता है कि तुम लोग मुझे लेकर के कहाँ जा रहे हो। तब बायरॉन बताता है कि 3:10 की एक ट्रेन है जिससे हम तुम्हें सीधा यूमा भेजेंगे, वहाँ की जेल में। इस बात को सुनते ही बेन मुस्कुराने लगता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के कुछ समय के बाद विलियम भी उनके पीछे आ जाता है बिना किसी को कुछ बताए। रात में जब ये सारे लोग सो रहे होते हैं तब बेन एक बार फिर से डैन को आगाह करता है
और कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के पास वापस चले जाना चाहिए, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या हो सकता है। इन बातों को सुनने के बाद डैन कहता है कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक और तुम एक लुटेरे हो, समाज के प्रति भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें कानून के हवाले करवाऊं। तब बेन कहता है कि तुम्हें समाज के लिए नहीं अपने आप के लिए कर रहे हो, तुम्हें पैसे चाहिए। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो अपनी पत्नी के पास होता, ना कि यहाँ पर। इस बात को सुनते ही डैन उसके पास आता है और कहता है कि अगर एक बार और तुमने मेरी पत्नी का नाम लिया तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। तब बेन हंसता है और कहता है कि अभी भी तुम्हारे अंदर आग बरकरार है। जैसे ही डैन सोने जाता है बेन भी सोने लगता है, मगर टक्कर उस पर बंदूक तान करके कहता है कि तुम नहीं सोओगे, अब तुम्हारी आंखें तभी बंद होंगी जब तुम्हारे गले में फांसी का फंदा होगा। इतना कहने के बाद वो उसकी बार बार बेइज्जती करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि बेन जब खाना खा रहा था तब उसने एक कांटा चुरा लिया था। वो कांटे को सीधा घुसा देता है टक्कर के गले में और टक्कर की मौत हो जाती है। जैसे ही बायरोन इस चीज को देखता है वो पीटने लगता है बेन को, फिर सबको कहता है कि हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं जो आ चुका है शेरिफ के पास। वो सबसे पहले शेरिफ को मारता है और बाकी लोगों को, फिर आता है बग्गी खोलने के लिए। लेकिन खोलने के बाद वो देखता है कि अंदर बेन नहीं बल्कि कोई और है। तब वो आग बबूला हो जाता है। वो पूरे बग्गी पे तेल छिड़क करके आग लगा देता है और उस आदमी से पूछता है कि मुझे बताओ उनका प्लान क्या है और वो लोग बेन को लेकर के कहाँ जा रहे हैं, वरना मैं तुम्हें जिंदा जलने के लिए छोड़ दूंगा। वो आदमी कहता है कि 3:10 की एक ट्रेन जाती है यूमा तक, वो उसे उसी से भेजने वाले हैं। जानकारी मिलने के बाद भी चार्ली उसे बाहर नहीं निकालता और जलने के लिए छोड़ के निकल पड़ता है। दूसरी तरफ बायरोन भी इस चीज को देख लेता है कि उन लोगों ने बग्गी में बैठे शेरिफ को मार दिया और इधर ही आ रहे हैं तेजी से। तब डैन उसे कहता है कि मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ, वहाँ से हम निकल सकते हैं, वहाँ पर कहीं ये लोग हमारे पीछे ना आए। जैसे ही शॉर्टकट के बारे में बेन सुनता है वो कहता है कि वो जगह खतरे से खाली नहीं है, वहाँ पर हर तरफ शिकारी हैं। तुम सारे लोगों को यह बात पता है कि अगर हम उस रास्ते से गुजरे तो हमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मगर इनमें से किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये लोग उसी रास्ते से जाने वाले हैं। मगर बीच रास्ते में अब कहा सुनी होने लगती है बेन और बायरोन के बीच में। बायरोन कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को भी जानता था, वो एक वेश्या थी, उसे मर्द बहुत ही ज्यादा पसंद थे। इस बात को सुनते ही अब बेन उसके ऊपर कूद जाता है, पहले उसे पीटता है, फिर उसकी बंदूक छीन करके सबके ऊपर तान देता है और बायरोन को कहता है कि पहाड़ से नीचे कूदो। वो नीचे नहीं कूदता था, वो उसे धक्का मार देता है और बायरोन की भी मृत्यु हो चुकी है। वो बचे हुए लोगों को कहता है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ मुझे छोड़ करके, मगर अब ये लोग यहाँ से जा पाते उससे पहले विलियम आकर के बंदूक तान देता है बेन पे। तब एक बार दोबारा डैन उसकी बंदूक छीनता है और ले लेता है अपनी गिरफ्त में। ये लोग दोबारा चलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही रात होती है बेन विलियम से बात करता है और कहता है कि तुम एक बहुत ही होनहार लड़के हो और बहुत ही बहादुर, मैं भी तुम्हारी तरह ही बहादुर था, मैं किसी से नहीं डरता था। जब मैं तुम्हारी उम्र में था तब मुझे ये बात समझ में आ गई कि मेरी जरूरतें बहुत बड़ी हैं, चाहे वो खाने पीने की हो या फिर औरतों की हो, और वो सारी जरूरतें सिर्फ एक ही चीज से पूरी हो सकती है, वो है पैसा। तब मैंने पैसा कमाना शुरू किया। वो विलियम को कहता है कि कभी भी अपनी जरूरतों को मारने की कोशिश मत करना। थोड़ी देर के बाद वो डैन को कहता है कि मुझे सुसु करने जाना है। जब ये लोग चोटी पर जाते हैं तब डैन कहता है कि तुम्हारा बेटा बहुत ही होशियार है, उसके सपने बहुत बड़े हैं। डैन उससे कहता है कि मेरा बेटा तुम्हारी तरह नहीं है, अपने आप से उसे जोड़ना बंद करो। तभी पीछे से शिकारी आ जाते हैं जिन्हें अपाची के नाम से जाना जाता है। वो गोली चलाते हैं और एक गोली आकर के सीधा लगती है डैन को। इस चीज को देखते ही अब बेन अलर्ट हो जाता है। वो उसकी बंदूक लेता है और घसीट के लाता है उसे अपने साथियों के पास और सबको कहता है कि शांत रहना, वो बस 3 लोग हैं। धीरे धीरे करके वो इन तीनों को मार देता है। अब उसके हाथ में बंदूक है। तब वो डैन से कहता है कि हथकड़ी की चाबी दो, मगर डैन चाबी फेंक देता है। तब बेन गुस्से में उसे मारता है, वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब डैन की आंख खुलती है तब वो पूछता है कि बेन कहाँ गया। वो लोग कहते हैं कि वो चला गया और साथ में हमारे घोड़े भी ले गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब बेन पहुंच चुका है एक माइनिंग साइट पे। तभी वॉल्टर नाम का आदमी उसे देख लेता है जिसके भाई को थोड़े समय पहले बेन ने मारा था। तब वो अपनी आदमियों की मदद से उसे पकड़ लेता है, लेकिन ये लोग अब बेन को मारते उससे पहले डैन यहाँ पे आ जाता है। उसके साथ साथ बटरफील्ड भी है। ये सारे लोग कहते हैं कि आदमी हमारा कैदी है, उसे छोड़ दो, मगर जब ये लोग नहीं मानते तब डैन को गोली चलानी पड़ती है। अब चारों तरफ से गोलियां चल रही है। डैन पहली बार यहाँ पर अपना कमाल दिखाता है कि उसका निशाना कितना सधा हुआ है और वो कभी एक सिपाही भी हुआ करता था। अब इन लोगों ने बेन को छुड़ा लिया है। बड़े ही तेजी से ये लोग भाग रहे हैं। जाते समय डैन कुछ डायनामाइट्स भी ले लेता है, मगर इसी बीच जब गोली चलती है तब गोली सीधा आकर के लगती है डॉक्टर को। तब इनके ग्रुप का एक और आदमी कम हो जाता है। जैसे ही ये सारे लोग टनल से बाहर आते हैं डैन डायनामाइट्स को फेंक देता है टनल के अंदर। जैसे ही वो ब्लास्ट होता है अब टनल बंद हो चुका है। ये लोग बड़े ही आसानी से भाग करके चले आते हैं शहर में, जहाँ से 3:10 में ट्रेन निकलने वाली, लेकिन तब तक इन्हें शहर में ही रहना पड़ेगा। ये लोग जाने लगते हैं एक होटल रूम में, मगर डैन विलियम को कहता है कि तुम नीचे ही रहो, बेन के लोग आते ही होंगे। जैसे ही वो आते हैं
मुझे आकर के इत्तला करना। ये लोग ऊपर कमरे में चले आते हैं। तब बटरफील्ड कहता है कि मैं जाता हूँ यहाँ के मार्शल के पास, कहीं हमें कुछ मदद मिल सके। उसके जाने के बाद बेन डैन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, $200 के लिए इतनी जोखिम, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें $1000 दूंगा। डैन कहता है कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। तभी विलियम देखता है कि बेन का पूरा गिरोह शहर में आ चुका है। वो तुरंत ऊपर आकर के इन्हें बताता है। तभी चार्ली नीचे आ जाता है और हर तरफ आवाज देने लगता है बेन को। बेन भी चला आता है खिड़की के पास। अब सारे लोग भी इकट्ठा हो चुके हैं। चार्ली सबको कहता है कि जितने भी लोग ऊपर हैं, उनमें से अगर तुम लोग किसी को भी मारो तो एक मौत के $200 मिलेंगे। इस बात को सुनने के बाद बहुत सारे लोग इनके गिरोह के साथ जुड़ जाते हैं। मार्शल की भी हालत खराब हो जाती है। वो अपने आदमियों के साथ नीचे आता है और हथियार डाल देता है चार्ली के सामने। तब चार्ली के लोग उन्हें भून करके रख देते हैं। फिर चार्ली नीचे बैठ करके इंतजार करने लगता है सबके नीचे आने का। ऊपर जब बटरफील्ड इस चीज को देखता है तो वो भी मना कर देता है कि वो भी बेन को छोड़ करके जा रहा है। वो डैन और विलियम को कहता है कि मेरे साथ चलो। बेन भी यही सलाह देता है डैन को, लेकिन डैन मना कर देता है, कहता है कि नहीं। तब बटरफील्ड उससे कहता है कि मेरे साथ वापस चलो, वादे के मुताबिक मैं तुम्हें $200 दे दूंगा। लेकिन डैन कहता है कि नहीं, तुम विलियम को लेकर के जाओ, मैं किसी भी कीमत पे जेल पहुंचाऊंगा बेन को, और अगर मैंने ऐसा कर दिया तब तुम $1000 दोगे मेरी पत्नी को। और इस चीज का ख्याल रखना कि होलैंडर के लोग कभी भी मेरे परिवार को परेशान ना करें। बटरफील्ड वादा करता है। तब डैन आता है अपने बेटे विलियम के पास। उससे कहता है कि परिवार का ख्याल रखना और इस बात को कभी मत भूलना कि तुम्हारे पिता कायर नहीं थे, वो सबसे बहादुर लोगों में से एक थे। जब सबने भागने का सोचा तब भी वो पीछे नहीं हटे और बेन को जेल तक पहुंचाया। इस चीज को देख करके हमें समझ में आता है कि डैन ये काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहा था, उसे अपने आप को प्रूफ करना था अपने बच्चे के नजरों में कि वो कोई कायर नहीं है। वो इन सब को समझाने के बाद बेन को पीछे के दरवाजे से लेकर के निकल जाता है। तभी ये बात पता लग जाती है चार्ली के लोगों को। वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और इस शहर के कुछ लोग भी। चार्ली देखता है कि ये लोग अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं, गोली बेन को भी लग सकती है। तब वो उन सारे लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ बेन डैन को कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, यहाँ से जाओ, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, अब ये खेल बहुत ही खतरनाक हो गया है। इतना कह के वो जाने लगता है अपने आदमियों के पास। तब डैन उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इस बात को सुनने के बाद बेन उसे पीटता है। तब डैन कहता है कि मैंने अपने परिवार से झूठ बोला था कि युद्ध के दौरान मेरा पैर जख्मी हुआ था, जबकि ये सच नहीं है। मेरे ही गिरोह के आदमी से गलती से गोली चल गई और वो मेरे पैर में लग गया। मैंने हमेशा अपने बच्चे की नजरों में देखा है कि मैं एक कायर आदमी हूँ, लेकिन मैं इस बात को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं कायर नहीं हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इस बात को सुनने के बाद अब थोड़ी देर के लिए बेन भी शांत हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ट्रेन तक, मगर उसके बाद हमारे रास्ते अलग होंगे। ये लोग फिर से आगे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जब विलियम गोलियों की आवाज सुनता है तब अपने पिता के मौत के लिए वो भी आने लगता है पीछे। अब ये लोग भाग करके पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन, मगर चार्ली ने अपने लोगों के साथ पूरे रेलवे स्टेशन को घेर करके रखा है और वो गोलियां चला रहा है। तभी विलियम आकर के बैलों को छोड़ देता है। जैसे ही चार्ली के लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बेन चला जाता है ट्रेन के अंदर और वो डैन को कहता है कि पहले मैं 2 बार यूमा के जेल से भाग चुका हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होगा, अब इनका काम लगभग खत्म हो चुका है। मगर जैसे ही डैन मुड़ता है, चार्ली उसे शूट कर देता है। अब डैन गिरा हुआ है जमीन पे। उसे घायल देखने के बाद बेन नीचे उतर जाता है। तब चार्ली आकर के उसे बंदूक देता है और कहता है कि इस आदमी का काम तमाम कर दो। मगर बेन की आंखों में हम पहली बार आंसू देखते हैं। उसे अफसोस है डैन के लिए। वो चाहता था कि डैन अपने परिवार के पास वापस जाए और आगे की जिंदगी एक बहादुर इंसान की तरह बिताए, मगर चार्ली ने सब खराब कर दिया। वो गुस्से में चार्ली के साथ साथ अपने गिरोह के सारे लोगों को मार देता है। तभी हम विलियम को देखते हैं जो भागते हुए आता है डैन के पास और उसे आखिरी सांसें लेते हुए देखने के बाद उसकी नजर पड़ती है बेन पे। वो बेन पे बंदूक तानता है, मगर बेन एकदम शांत खड़ा है, उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं। विलियम इस बात को समझ जाता है कि उसने उसके पिता को नहीं मारा, बल्कि वो भी अफसोस में है। तब वो अपनी बंदूक नीचे कर लेता है। अब बेन बहुत ही ज्यादा निराश है। वो खुद ट्रेन के अंदर आता है और अपने आप को गिरफ्तार करवा लेता है ताकि वो हर तरफ बता सके कि उसे यहाँ तक भेजने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि डैन है और डैन की बहादुरी के किस्से हर जगह फैले। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।